चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को न्योता देने के बाद हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान को न्योता देना निंदनीय है और उसके बाद अब हम पार्टी एनडीए का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, अब ये जीतन राम मांझी तय करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार किया था। ये कहा था कि उनके 7 निश्चय, जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला है। और उसके बाद वो यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि अगर इस घोटाले की जांच हुई और नीतीश कुमार दोषी पाए गए तो वो उनको भी जेल भिजवाएंगे। जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और जदयू की तरफ से लगातार ये ऐलान कर दिया गया कि अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन जदयू के इस दावे की बीजेपी ने हवा निकाल दी है। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के जदयू के दावों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है। चिराग पासवान को संसद के बजट सत्र के पहले आयोजित एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भी दे दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की तबीयत खराब है, जिसके कारण वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा से चोट खाई जदयू ने बार बार यही कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। पिछले महीने भी जदयू ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए से बाहर हो चुकी है। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी यही दावा किया था। लेकिन बीजेपी ने जदयू के दावों की हवा निकाल दी है। 30 जनवरी को होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के करता धरता चिराग पासवान को न्योता दे दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब जदयू क्या करेगी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी बुरी हालत के लिए एलजेपी को लगातार जिम्मेवार बताते आई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू अपनी ओर से क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि अब बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।